चेता सुर मुक जावे हो मुक जावे। बस काका की हुक्म मेरे आका। शागिर्द जी उस्ताद जी करो मेहंदी हसन नू याद जी। शागिर्द जी उस्ताद जी करो मेहंदी हसन नू याद जी। हर पासे अग्गा ला दियो साड़ दियो। हर पासे अग्गा ला दियो ए कर होवे बर्बाद जी। शागिर्द जी उस्ताद जी करो मेहंदी हसन नू याद जी। ताना तेरे ना तुम ताना तेरे ना तुम ताना तुम ताना तुम ताना थोम दी तुरी थोम दी तुरी थोम दी तुरी थोम दी तुरी। गंडा तनिया अदरक खा गंडा तनिया अदरक खा। नाज़रीन, आप जो कुछ देख रहे थे उसमें 3 अपने दौर के बहुत बड़े कॉमेडियन जो हैं वो एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। मैं ईमानदारी से समझता हूँ इस सीन को कैप्चर करना, इस सीन को मैनेज करना, इसको डायरेक्ट करना कितने हौसले का काम है कि इतने बड़े बड़े 3 देव बैठे हों कॉमेडी के और उनको आप एक सीन के अंदर पिक्चराइज कर रहे हो। मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू दैट। शायद आप इत्तेफाक करते हैं मुझसे। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त कौन बैठा है ये बताने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक ऐसा शख्स जिसने ड्रामा किया तो कमाल कर दिया, जिसने फिल्में की तो कमाल कर दिया। इतना वर्सटाइल एक्टर मेरे साथ इस वक्त बैठा हुआ है। मेरी मुराद है अली इजाज साहब से। अली इजाज साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी हाँ अली इजाज साहब, मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए आप जैसे बड़े आदमी से सवाल पूछना छोटा काम नहीं, तो इसलिए मैंने इनकी मदद मांगी कि खुदा के लिए मेरी मदद कर देते किसी। अली इजाज साहब, अब तक जो काम आपने किया है, ड्रामे किए, आपने फिल्में की, दुनिया में बाहर जाके परफॉर्म किया और कंपेयरिंग की, आप खुद क्या कहते हैं इसके बारे में? आप मुतमिन हैं जो कर दिया है या अभी है दिल में उमंग बाकी? तो साहब पता नहीं, लगता है कि सब कुछ करने के बाद आज तक क्यों अंदर भरा नहीं है और यूं लगता है जैसे अभी कुछ करना है और जाने से पहले तिश्नगी है, तिश्नगी है दिल में। पता नहीं कोई कचक है कि अभी कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ किया, अल्लाह का करम और कबूल हुआ, लेकिन अभी कुछ है जो मालिक दिखाएगा मुझे कि अगर इस लाइन में आए हो सैयद, ये भी सैयद वो भी सैयद, हम दोनों के बाप दोस्त, हम भी दोस्त। और गीलानी सैयद गौस पाक के पोते। शाहजी, मजा कौन से उसमें ज्यादा आया? मीडियम। हाँ? आपको मजा ड्रामा करके आया या फिल्म करके आया? स्टेज ड्रामा। स्टेज ड्रामा में ज्यादा मजा आया। एक कमाल अहमद रिजवी का प्ले था, हम सब चोर हैं। वाह 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 वाह, क्या बताऊं मैं कि उस प्ले में ऑडियंस में से लोग शाबाश देने ऊपर आ जाते थे। एक वो और एक बेवकूफ, मेरी जिंदगी का बेस्ट प्ले, और उसी वक्त रिजल्ट सामने। इंशाल्लाह वो इज्जत आज भी बरकरार, रब्बुल इज्जत। वो तो आपने अपनी मेहनत से बरकरार रखी ना जी। आपने अपने काम को इतना बढ़ावा दिया, सीढ़ियां चढ़ते चले गए आप, तो इज्जत तो आपका हक बनता था। कोई एहसान नहीं किया हमने आपको इज्जत देके। और एक बात बताएं मुझे, जो 1960 में आपने किया था प्ले लाखों में 3, उसके बारे में भी सुना, आपके दिल में बड़ी अच्छी याददाश्तें हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अफसोस इस बात का है कि उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो मैं बैंक में मुलाजिम था, कारी साहब
हर बुध को ऑन एयर जाता था, वो लाइव, रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो बैंक में हर बुध को मैं सफरिंग फ्रॉम फीवर एप्लीकेशन, एक दिन जीएम ने ऊपर बुला लिया कि भाई ये कैसा बुखार है जो बुध को चढ़ता है और उतर भी जाता है। वैसे सुनो अली एजाज, मैं कहा जी मेरे घर में टीवी है, अब आप बैंकर नहीं हो, एक्टर हो, चूज करो। मैं कहते आउट। और फिर मुझे बड़ी बाइज्जत तरीके से प्रोविडेंट फंड दे के रुखसत किया, जिसका मैंने वेस्पा स्कूटर लिया। वाह, वो दिन यूं लगा जैसे मैं अकबर बादशाह हूं। अली एजाज साहब ये बताएं कि जब ओपन एयर थिएटर होता था बागे जिना में, आपको याद है ना? मैं करता था वहां। वहीं उसी की तो याददाश्त वापस लाना चाहता हूँ। उस वक्त कवि थे, अतिया शरफ एक खातून थी अगर आपको याद हो सर, और शबनम रोती रही जो प्ले था। अरे जरा वो उसकी मैं थोड़ी सी कहने याद- लगा था। कुछ याद करें ना जी हमारे। सुल्तान राई, कवि, अतिया शर्फ और अली एजाज। खादम हुसैन। पहले दिन स्टेज पे ये तीनों शुरू हुए और आज तक चालू है। कोई अच्छी याद उस वक्त की जब आप उस दौर में थे, जब ओपन एयर थिएटर में ड्रामा चलता था? कोई अच्छी याद शेयर करेंगे आप, हमारे जो देख रहे हैं लोग आपको? ओपन एयर थिएटर में छत नहीं थी क्योंकि सारे ही ओपन था, ऑडियंस से लेके एक्टरों तक। एक बारिश आई, ओहो हो, मूसलाधार, लोग उठे भागे, सॉरी, हम शराबूर पानी, डायलॉग बोलते हैं, आंखों में पानी, मुंह में पानी पानी, बस। हाँ, ये याद है। लेकिन जब ड्रामा खत्म होता कोई नहीं था वहां। पर स्टेज ऑन है। शाह जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। जनाब इट्स ओपन। देखिए सर, अली एजाज साहब के बारे में मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि बहुत कम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भई जवानी में ओल्ड रोल किए। वाह वाह वाह, क्या याद दिला दिया आपने। हाँ जी, ओल्ड रोल किए। सुनिया जे की कह रहे ने कि जवान होंदे बुजुर्ग दा रोल करना जड़ा है ये आम आदमी दे बस दी गल नहीं है। दो मिसालें हैं ऐसी, बल्कि तीन मिसालें हैं। एक मिसाल है अली एजाज साहब, दूसरी मिसाल है अदाकार हबीब, तीसरी मिसाल है मोहम्मद अली साहब। वाह, ये तीनों ने जवानी में ओल्ड रोल किए और फिर ये एज हीरो इन्होंने हुक्मरानी की। वाह 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 वाह। ओल्ड रोल से हीरो बने, गाने गाए, ये किया वो किया। तो ये ही इज वन ऑफ देम। और माफी चाहता हूं नूर, अल्लाह पाक ने बड़ों का हाथ रहा, हर खराफात से बचा रहा। आपको पता है? नहीं। आपका कोलीग हूं मैं। नहीं, खराफात से नहीं बचे आप। अच्छा, हाँ, ए हुन को राज दी गल तानू पूछ लैण दियो। ये पूरी इंडस्ट्री गवाही देगी, पूरा टीवी, ना शराब, ना जुआ, ना पहले स्कैंडल। इल्जाम ते लग लैण दियो, इल्जाम ते ला लैण दियो। लोगो लोगो नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं भी कहूँगा, इन्होंने कभी लो मान भी गया। नहीं नहीं रख, इल्जाम आना है। सिगरेट के अलावा कोई बुराई नहीं है इनमें, ठीक। ये तो मैं भी कहूँगा। लेकिन खराफात सिर्फ ये तीन चीज़ें नहीं हैं। खराफात में और बहुत कुछ आता है जो मैं और आप जानते हैं। सिर लाई जा रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इल्जाम लाई जा रहे हो। नहीं, नहीं। उसका देखो, ये नहायत शरीफ एक्टर, मैं मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है और जो नशा करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनको नशा था काम का, ये इन्वॉल्व हो जाते थे। यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, कोई भी एक्टर, कोई भी हीरो कभी अपने बाल नहीं कटवाता। जब हम दुबई चलो बना रहे थे तो बाकायदा इन्होंने अपने बाल कटाए, इतने इतने कर लिए, बड़े बड़े बाल थे। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट, करेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। और वो थी, और चूंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी थी थ्रू टीवी कि ये अपने किरदार में इन्वॉल्व हो जाएं और किरदार में डूब के जो उसकी रिक्वायरमेंट है किरदार की, वो इन्होंने की।
मुझे याद है ये फिल्म मैंने ये ड्रामा देखा तो मैंने कहा यार इस पे फिल्म बनती है। तो मैं रियाज बटालवी साहब से मिला जाके, मैंने कहा ये आपका फीचर है और मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, बना लो। मैंने कहा लिख दें, उन्होंने लिख दी। मैं फिल्म बना रहा था। इन द मीन टाइम मुझे उस वक्त के एक बहुत बड़े डायरेक्टर जनाब हैदर चौधरी साहब का मुझे कॉल आती है कि वो मिलना चाहते हैं। मैं गया उनके पास, कहने लगे शाह साहब आप सुनाए फिल्म बना रहे हैं, दुबई चलो। मैंने कहा हाँ जी मैं बना रहा हूँ। तो कहने लगा मेरा भी ख्याल है उस वो फिल्म बनाने की, मैं भी चाहता हूँ वो फिल्म बन जाए और मैं बनाऊँ। मैंने कहा जी कोई बात, आप बनाए। वो स्क्रिप्ट मैंने उनके लिए लिखा और मुझे याद है हमारी सिटिंग्स हुई पहली बार। अली जाज साहब पहले से मेरे दोस्त थे, हमने इकट्ठे और काम बहुत अच्छा लिखा। उस स्क्रिप्ट ने हजारों घरों को बचा लिया। हाँ बिल्कुल उस ज़माने। तो उसमें हमने एक पैरेलली एक ट्रैक डाला था नन्ना मरहूम का, ताकि फिल्म 3 घंटे की होती थी, ड्रामा 1 घंटे का, फीचर वो। तो वो जो पैरेलल ट्रैक बना और दोनों जब इकट्ठे होते हैं एक मुकाम पे तो लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया। बट इन्होंने डोमिनेट किया उसमें भरपूर तरीके से, और जो टोन रखी, जो अंदाज रखा, ये बात वर्सटाइल एक्टर। तो ऐसी ये जोड़ी बन गई उस फिल्म के बाद। फिर सेकंड फिल्म जब आती है वो भी मैंने लिखी, उसके डायरेक्टर भी हैदर चौधरी थे, वो भी थी सोहरात जवाई। वो तो आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी कह रहे थे कि कमाल ऑल टाइम हिट फिल्म। उसके बाद फिर बाकी जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, फॉलोअर्स होते हैं, वो भेड़ चाल जो होती है वो चल पड़ी। शाह साहब मैंने आपको बचने कोई नहीं देना, आपने खराफात का जिक्र करके बात गोल कर दी है। ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक पर चलते हैं वापस। तो अली इजाज साहब की जो वो खराफात है उस पर बात होनी है जरूर। खराफात पे गल होनी है। पता है सोहरात जवाई का ताजपोशी भी हुई। जी हाँ बिल्कुल, रब्बुल इज्जत बिल्कुल जी हाँ। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। इसको ढूंढते हुए हम कितना हंसे हैं उसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। आपने अगर इसका मज़ा लिया है या अगर आप इसे फिल्म में या ड्रामे में सीक्वेंस में देखते तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि जब वापस आएंगे तो जो शाह साहब ने खराफात की बात की है अली इजाज साहब के बारे में, उसका तज़किरा ज़रूर करेंगे। ज़रा खराफात हो जाए। जी मैं खराफात को पॉजिटिव एंगल से देता हूँ। बदकारियाँ नहीं, गुलकारियाँ मैं इस रंग में देता हूँ कि गुल तो इन्होंने खैर बहुत खिलाए हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बहुत खिलाए हैं। जवानी हसीन ही इतनी थी इनकी कि गुल खुद इनकी झोली में आ गिरते थे। और जवानी को नथली डाली हुई थी। ये गल ठीक है, कहते ने फुल आप झोली चा पैंदे सन। ये उसका कर्म है, मेरा कोई कमाल नहीं। नहीं की मतलब वो तुसी सुंघदे नहीं सब फुल, सुंघना काफी है, उन्हें खाओ ना ते मसलो ना। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गल है। वाह जी वाह, ये सूंघते रहे हैं। वाह जी वाह वाह। लेकिन खराफात का जो मैं कह रहा था, खराफात में इस मायने में कह रहा था कि ये जो कैरेक्टर में इम्प्रोवाइज करते थे, डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज करते थे, वो खराफात इनके हिस्से में। आप ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर इनसे तवक्को रखता था बुखारी, उससे भी ज्यादा करते थे। उससे भी ज्यादा करते थे। वाह जी वाह। मैं मशहूर हूँ जाने वाले का, लैरी साहब हर इंटरव्यू में ये कहते थे कि टाइमिंग अगर देखी है फिक्रे की तो हमारे इजाज के पास। इनकी ये बात नाज़रीन मैं थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं अगर आप मुझे इजाज़त दें, और सैयद साहब आप बताइएगा अगर मैंने गलत कहा है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके चेहरे की संजीदगी भी कहीं नहीं जाती और दूसरे हंस हंस के पागल हो जाते हैं। उसमें लैरी साहब का नाम अभी अली इजाज साहब ने लिया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो भी अपने लफ्ज़ों की डिलीवरी से कॉमेडी करते थे। आपका क्या ख्याल है शाह जी? जी ऐसे ही था। ये अली इजाज साहब इसके मास्टर नहीं है? जी डेफिनेटली ऐसे था। देखिए अगर आप कॉमेडी के स्कूल को देखें तो उसमें जो आते हैं लैरी साहब, वो फॉलोअर्स आते हैं ज़रीफ साहब के। ठीक। नज़र साहब के फॉलोअर्स आते हैं रंगीला साहब। नज़र साहब की अपनी बॉडी की हरकत और सकनात, अपने मुंह को बिगाड़ना, नज़र साहब रंगीला भी वही रंगीला साहब भी वही। अब इन सब का मिक्सचर जो आता है वो मुनव्वर ज़रीफ आते हैं,
और उसके बाद अली एजाज साहब आते हैं। अगर आप इजाजत दें तो अली एजाज साहब ये बताइए, बड़े बड़े कदावर कॉमेडियन आपके साथ थे, एक्टर भी बहुत अच्छे थे, वो लोग हैं जो डायरेक्टर ऐसे जो टाइमिंग समझते हैं। सैयद नूर, उनके साथ बहुत काम किया, मजा आया, दोस्ती भी और काम भी और पैसे भी फौरन। और बहुत बड़ी गल है फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, यकीन कीजिए इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू यू ऑनेस्टली। फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप क्यों हुई? जाहलियत, ठीक, वक्त पे ना आना जाना और पैसे का फुकदान, तबाह हो गए। आज वो कब्रिस्तान है, इंडस्ट्री नहीं है। जैसे हुकूमत ने उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया था, अभी कुछ देर पहले रात 12 बजे एक फोन आया मुझे, सोया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली एजाज साहब? मैं कहा जी, मैं इस्लामाबाद से ईवान सदर से बोल रहा हूँ, ममनून साहब बात करेंगे। सदर साहब। मैं क्या भाई तो आप कौन हैं? आप बीच में से निकलें और उनको दें, थ्रो करें। ठीक। हाँ भाई अली एजाज कैसे हैं आप? यार ऐसी मीठी कमाल, वाह वाह वाह। आपके साथ खाना खाना है और गप लगानी है, हालात जानने हैं इंडस्ट्री के। मैं क्या सर, मैं जब कहें मैं आ जाऊंगा नहीं। मैंने आपको रिटर्न टिकट भेज दिया है, आप सुबह 8 बजे के जहाज से आएंगे, एयरपोर्ट पे मेरी गाड़ी होगी, वो ले आएगी आपको, फिर खाने शुरू और गप शुरू। ग्रेट मैन, आई सलूट हिम। अली एजाज साहब ये दसो तुसी कि ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਲੇਜ਼ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਲਚਰ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 103 ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ਣ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਾਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ नॉमिनेट कर दें। ਇਹਦੇ ਤੇ मैं गुफ्तगू करनी है, जरा ब्रेक वास्ते मैंने किया जा रहा है। वापस आ जाइए नाज़रीन, आप इस वक्त ईद की खुशियां तो मना रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप टीवी के सामने बैठ के सब कुछ भी देख रहे होंगे जो हम आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, या गुफ्तगू जो आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। आप अपनी ईद की खुशियों में अली एजाज साहब को भी याद रखिए, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी आपके लिए खुशियां बिखेरी हैं। मेरे साथ सैयद नूर मौजूद हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को आखिरी मराहल में। नाज़रीन, ये आप देख रहे थे, क्लिप्स थे, ये बहुत मारूफ और मशहूर ड्रामा था ख्वाजा एंड सन्स। ये हमने कोशिश की कि आपकी ईद की खुशियां जो आप इस वक्त मना रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी होना चाहिए। और यही वजह थी कि हमारी नज़र इंतखाब जो है वो जाके ठहरी तो अली एजाज साहब के पास, क्योंकि ये हमेशा से फूल बखेरते रहे हैं, हंसियाँ बखेरते रहे हैं, मुस्कुराहटें बखेरते रहे हैं। तो आज भी ये आपकी खुशियों में भी हमारे साथ शामिल हैं। सैयद नूर साहब, ये भी अपने कद काट के आप आदमी हैं, ये भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो ख्वाजा एंड सन्स के जो क्लिप्स आपने देखे हैं उस पर बात करते हैं ज़रा अली एजाज साहब से। अली एजाज साहब, ये मुझे लगता है कि आपने एक्टिंग नहीं की उसमें, ये तो बस आपसे हो गया ड्रामा, और ऐसा हुआ ड्रामा हुआ यही और होता यही है। सिर्फ चेक मिलता है, उसे गाड़ी का पेट्रोल, आना जाना, रक्शे का किराया। यार वो रक्शे का सीन कमाल। मुर्शद, हाँ जी, वो जो आपने ओल्ड होम के हवाले से, वाह जी, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि आपकी पहली फिल्म थी इंसानियत, याद है आपको? बिल्कुल। और अब आप इंसानियत की खिदमत के लिए एक फाउंडेशन बना के बैठे हैं, अली एजाज फाउंडेशन। इंशाअल्लाह। और काम आप ये कर रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं जो लावारिस हैं, बाबियां बाबे सहारा बच्चे, उन सबको सीने से लगा के एक छत मुहैया करेंगे आप, और उनको कारीगरी
और तालीम वहीं मिलेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये जिस फाउंडेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, ये अज़रा बानो साहिबा इसकी सदर हैं और ये अली इजाज़ फाउंडेशन के नाम से एक रिफाई अदारा है और एक ऐसा काम कर रहे हैं। इसकी इंस्पिरेशन मिली, अली इजाज़ साहब डेनमार्क में कहीं शूटिंग कर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक ओल्ड होम देखा, तो वहाँ से ये ख्याल अपने साथ लेके आए हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि इसको पार लगाया जाए। हम हुकूमत से और दूसरे जो ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं स्पॉन्सर करना, उनसे हम उन्हें सिर्फ याद दहानी कराएंगे, मुतालबा तो हम नहीं करना चाहते, ना हमें करना चाहिए, कि ऐसे लोग जो इतनी अहम जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं, कंधे तो शायद कमज़ोर हों अली इजाज़ के, लेकिन दिल और दिमाग और हौसला ये बहुत इनका स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इसको लेके चलते हैं आगे तो यकीनी तौर पे इंसानियत का भला तो होगा ही, लेकिन बहुत से वो लावारिस बच्चे और वो बाबे और बाबियाँ जो बकौल इनके हैं, वो उन्हें एक सहारा मिल जाएगा, उन्हें एक छत मिल जाएगी, उन्हें एक घर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और जो इशारा इन्होंने किया वो वाकया मैं आपके साथ, ईद का मौका है, मैं इस बड़े भारी दिल के साथ उसको मुख्तसरन आपको रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा वक्त भी आ गया कि इस लाहौर शहर में एक शख्स ने रिक्शे को हाथ दिया, उसे खड़ा किया और उसके साथ एक बुज़ुर्ग था, उसको उस रिक्शे में बिठा दिया और रिक्शे वाले को 400 रुपये दे के कहा कि जहाँ पैसे ख़त्म हो जाएं इनको उतार देना। और तकलीफ की बात यह है कि वो शख्स उसका बाप था। ऐसे ही लावारिस लोगों की कहानी लेके चल रहे हैं अली इजाज़ साहब, और हम दुआ करते हैं कि ये अपने इस मिशन में कामयाब हों। सॉरी, ये एक थोड़ा सा इमोशनल वाक़या था। चलते हैं इनकी उन खुशियों और कहकाहों की तरफ वापस। अली इजाज़ साहब, वो एक बात तो इन्होंने कर दी, बहुत खूबसूरत उन्होंने जवाब भी दे दिया कि वो जो तशनगी है आपकी, वो जो अभी कुछ नहीं किया है आपने, वो ये करने के लिए आपके लिए हर वक्त तैयार हैं। वो यही शख्स कर सकता है क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और यूं हैं, हमारे बाप भी और हम भी गौस पाक की औलाद हैं और सिंसियर एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह वो बनेगी। जो भी फिल्म बने, ड्रामा बने, ये फ़कीर जाने से पहले कुछ दे के जाएगा। वाजिब बाबा, ये जो जिस खलिश की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में कोई एक्सप्रेशन ढूंढूं, आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे एक शायर हैं, उनका एक शेर याद आ रहा है कि जो दिख रहा है और उसके अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। वाह। जो कह चुका हूं, जो कह रहा हूं, जो अनकहा है वो शायरी है। ये गालबन उस अनकही और अनदेखी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, और ये हम अगर सैयद नूर जैसा आदमी नोट कर दे तो फिर ऐसे ख्वाब जो हैं वो हमेशा ताबीर हो जाते हैं। जी शाह जी, प्लीज योर्स। अली शाह साहब, बात यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री जहाँ भी है अपने सीनियर्स को फरामोश कर देती है, वो फ्लॉप हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि आज भी हमारे पास बहुत से लीजेंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिविंग लीजेंड्स हैं। और शाह जी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे क्रेडिट्स वहाँ बहुत हैं छोड़े हुए, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, ऑफ कोर्स, और ना लड़ाई ना झगड़ा, मिल गए फाबेहा, नहीं मिले तो सामा लेकर निकल गए। ऐसे ही यही हुआ। देखें, और लाखों रुपया खत्म। आज भी आपके पास नदीम साहब हैं, आप हैं, कवि हैं, गुलाम मुहिउद्दीन हैं, क्या बात जी, जावेद शेख हैं, इसके अलावा ये बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने एक कंट्रीब्यूशन है उनका टूवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री, जो आज हम फरामोश कर बैठे। आज जो नए लोग आए हैं वो आई डोंट नो व्हाई इन लोगों को फरामोश करते हैं। फरामोश करते रहेंगे, कामयाबी नहीं पाएंगे। इन लोगों के साथ मिल के चलेंगे, उनको कामयाबी मिलेगी, उनको वो मुकाम मिलेगा जो सही मुकाम है फिल्म इंडस्ट्री का। वाह, अच्छी बात, या क्या बात, कभी कभी करते हैं आप अच्छी बात। शाह जी, आपसे भी बात करने का मौका मैं ढूंढ रहा था। ये बताएं कि जो आज इंडस्ट्री है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है या कोई ऐसा तरीका छोड़ना चाहती है, ये ऐसा कुछ इनहेरिट अगली जनरेशन को कराना चाहती है कि लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें? कहाँ खड़े हैं हम? पहली सीढ़ी पे खड़े।
देखिए, जो हिंदुस्तान में हुआ, जहाँ बेहतरीन फिल्म्स बना करती थी, वहाँ भी आज लचरपन है, वहाँ भी आज सतही फिल्में बन रही हैं, एंटरटेनमेंट के लेबल लगा के वो कुछ हो रहा है जो नहीं होता, ज़िंदगी में नहीं होता, और वो ज़िंदगी को वो टच भी नहीं करता। हमारे यहाँ भी वो इसलिए हुआ कि वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर इन कर गया, कमर्शलिज्म इन कर गई, पैशन खत्म हो गया। ये आपकी बात लेके मैं जरा अली जाज ये बताएं कि जो कॉमेडी आजकल टीवी के ड्रामों में हो रही है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, नाम लेने की जरूरत सब नहीं है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड भाई, वो किसी को मानते ही नहीं। किसी को माने तो फिर है, तो हमने माना, हाँ, लहरी साहब को माना, नजर साहब को, जरीफ साहब को, मुनव्वर जरीफ, और हम बाअदब रहे। हालांकि साथ आपके काम करते रहे, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको माना। कवि मुझसे चंद दिन सीनियर है, लेकिन नूर साहब वो शख्स सेट पे होता है, मैं कैमरा फेस करने से पहले इजाजत, जाके उससे इजाजत लेता हूँ। हाँ हाँ, ये बादब बामुराद है, हम बामुराद इसीलिए कि हम बादब। आज एक भी। शेर सुनाऊं आपको इस हवाले से, या वो है ना जी शेर के, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, हाँ, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना, हाय, झुक के ही पैमाने से सुराही भरेगी ना जी। अब आप मुझे एक बात बता दें और मेरे जो नाज़रीन है उनके साथ शेयर कर लें। जी, मैंने जैसा कहा कि बहुत बड़ा ड्रामा था ख्वाजा एंड सन्स, कोई एक डायलॉग जरा शेयर कर दे उनके साथ, उसी मूड में जाके, मूड में जाना बड़ा जरूरी है उसके लिए। यार बात ये है बखारी साहब कि लड़का मेरा जवाब नामा उसका, लेकिन शदाई लड़कियों का यार बहुत ज्यादा। मैं कभी उसको राह रास्त पे लाने के लिए कहता हूं तो वो कहता है कि अब्बा जी, आपकी सूरत और वजहत ऐसी नहीं थी कि कोई लड़की आपको लिफ्ट कराए, हो जा दफा हो। हाँ, अब वो खांस तो लें जरा उस तरह से। आए। ये जिसको मैं कॉपी करता था, उनको कोई तकलीफ थी कमर में, खांसी से वो दर्द होती तो आए करते थे। मैं जान गया, अब मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आए उसकी टाइमिंग बढ़ गई। वाह 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 वाह। कैसे थी वो? आए उनको दर्द होती थी पीछे, और तो यार लगता है कि असली निकल रही है। चलो ठीक हो गया, शुक्र, इज्जत रहती गई, हम चलते गए। अच्छा एक गल रह गई पूछनी, हाँ, टाइम जड़ा वो तो बहुत जालिम नहीं है। नहीं कोई गल नहीं। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। रोमांस सैयद नूर नाल ही बनिया बस, ना करो, इको बंदे ने। ना करो सर। हाँ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਖਰਾਫਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ये करम है उसका कि दो बंदे, तीन, नदीम, मुस्तफा कुरैशी और अली इजाज, पकड़ा ही नहीं दिए किसी। क्या जी? व्हाट ए कन्फेशन। वाह वाह पकड़ा ही नहीं दिए। वाह वाह वाह। हो सकता है गलतियां हुई हो, लेकिन ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, हाँ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈ ਹੋਣ ਪਰ ਫੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। पकड़ा ही नहीं दिया। ਕਮਾਲ। ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सिर्फ काम में दिल लगाएं, टाइमिंग और आने जाने वक्त और वादे की पाबंदी सीखें, वाह, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये जानवर किया करते हैं, इन दो चीज़ों की पाबंदी नहीं होती, वो जानवर हैं, उनको पता नहीं है। अगर आप इंसान हैं,
वक्त और वादे की पाबंदी करेंगे आप। वाह, मेरी मिसाल है मीडिया में, जाइए। लोग कहते हैं, और मैं सदके जाऊं आगा तालिश सेट पे होते थे, मैं फ्लोर में दाखिल होता तो उनकी आवाज आती, भाई गाड़ी ठीक करो, एजाज आ गया, 10 बज गए। वाह 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 आई लव हिम। वाह वाह वाह। शुक्र। नाजरीन, आप ने मेरे साथ ये प्रोग्राम जो है मैंने पेश किया आपके लिए आज आपकी ईद की खुशियों को दुबारा करने के लिए। वो आपने देखा, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे एक तरफ सैयद नूर जैसा बड़ा आदमी बैठा है और दूसरी तरफ मेरे अली एजाज जैसा बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, और हम इनको सलाम पेश करते हैं। ये हमारा सरमाया है, ये हमारा एसेट है। अगर हमने इनकी कदर न की, अगर हमने इनका ख्याल न रखा, तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। मेरे ख्याल से हुकूमत को भी चाहिए कि जो जिम्मेदारी उसकी है, जो काम उसके करने के हैं, कि ऑनर करें हमारे इन आर्टिस्टों को, जिन्होंने लोगों के होंठों पर खुशियां बिखेरी हैं, जिन्होंने लोगों के गमों को कहकों में बदला है। आखिर हम कब करेंगे? ईद मुबारक के साथ अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।